पिछले एपिसोड में हमने देखा बाय ने उस ट्री की स्पिरिट को रिफाइन कर दिया था, जिसकी वजह से उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है और वो थर्ड फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ जाओ जिमू ने भी बाय के उस बड़े से सोल फॉर्म को डिफीट कर दिया था, जिसकी वजह से उसका ट्रायल भी कंप्लीट हो जाता है। और हम देखते हैं कि बाय ने थर्ड फ्लोर पर एम्परर कुई के ट्रेजर को हासिल कर लिया होता है। पर तभी वहाँ पर जाओ जिमू आ जाती है, जो कि बहुत गुस्से में होती है, जिसे देखकर बाय भी डर जाता है। जहाँ जाओ जिमू बाय पर अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए बाय अपनी असुरा बॉडी को समन करता है, बट वो उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। पर तभी अचानक कहीं से कई सारी रिबन आ जाती है, जो जाओ जिमू को पकड़ लेती है और उसके ऊपर हम एक ड्रैगन को देखते हैं, जिसकी आईज ग्लो कर रही होती है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जाओ जिमू को देखते हैं, जो बाय से बोल रही होती है, ये तो फॉरबिडन स्पेल है, तुम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। जहाँ बाय उसे बताता है, ये तो तुम्हारी गलती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना तो तुम उस टैबलेट को डिस्ट्रॉय करती और ना ही ये ट्रैप एक्टिवेट होता, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। पर तभी हम जाओ जिमू को देखते हैं, जिसकी बॉडी पर एक कर्ज मार्क अपेयर होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर धीरे धीरे करके सील होने लगती है और उसके कपड़े भी जलने लगते हैं, जिसे देखकर बाय थोड़ा शर्माने लगता है। जहाँ जाओ जिमू उससे बोलती है कि तुम इधर क्या देख रहे हो, जहाँ बाय उससे बोलता है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा, और अपनी आंखें बंद कर लेता है। जहाँ दूसरी तरफ जाओ जिमू अपनी पावर का यूज कर उस रिबन को डिस्ट्रॉय कर देती है और अपनी बॉडी पर बने उस कर्ज मार्क को अपनी पावर का यूज करके उसे सप्रेस करने लगती है और बोलती है सच में ये कर्ज तो बहुत पावरफुल है, इसने तो मेरी पूरी पावर को ही सील कर दिया। मैं इस समय तो इसे पूरी तरह सप्रेस नहीं कर सकती, बट अपनी 10% पावर जरूर रिकवर कर सकती हूँ। और बाय की तरफ देखती है, जहाँ बाय दुम दबाकर भाग रहा होता है और हम बाय को देखते हैं, जो जाओ जिमू से काफी दूर आ गया होता है और बोलता है इस समय इसकी पावर 50% से भी कम है, बट फिर भी मैं इसका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए भाग बेटा भाग, अगर मैं इसके हाथ लगा तो ये पता नहीं मेरा क्या करेगी। पर तभी जाओ जिमू अपनी पावर का यूज करके एक सेकंड में बाय के सामने आ जाती है, जिसे देख के बाय शॉक हो जाता है और वहीं रुक जाता है और जाओ जिमू से बोलने लगता है प्यारी सिस्टर, हमारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू हो जाए, मुझे लगता है हमें बैठकर बात करना चाहिए, जहाँ पर मैं तुम्हें वो ट्रेजर भी दे दूंगा। पर तभी जाओ जिमू अपने वेपन को निकाल के बोलती है तुम मुझे पहले भी धोखा दे चुके हो और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगी। पर तभी वो जगह हिलने लगती है, जहाँ बाय ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ धीरे धीरे करके उस ड्रैगन का कलर चेंज हो रहा होता है और बाय समझ जाता है कि जल्दी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन अरे ओपन होने वाला है। पर तभी जाओ जिमू बाय पर अटैक कर देती है, जिसे बाय बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। दूसरी तरफ हम सेकंड फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ एंसेस्टर को मालूम हो गया होता है कि किसी ने एम्परर के ट्रेजर को हासिल कर लिया है और जल्द ही यह जगह कोलैप्स करने वाली है, जिससे सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी यंग मास्टर झाओ बोलता है मुझे पता था हमारी एंसेस्टर ही उस ट्रेजर को हासिल करेंगी, जिसे सुनकर सभी लोग उसे गुस्से में देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं, जो जाओ जिमू के अटैक को डॉज कर रहा होता है, जहां जाओ जिमू बार बार उस पर अटैक कर रही होती है। पर तभी एक अटैक बाय को लग जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और भागते हुए बोलता है अगर ये मुझ पर ऐसे ही अटैक करते रही तो मैं बार बार इसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। पर तभी जाओ जिमू बाय के बिल्कुल पास आ जाती है, जिसे देखकर बाय हैरान हो जाता है और जाओ जिमू उस पर अटैक करे उससे पहले ही वहां से हट जाता है। पर जाओ जिमू की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, वो अचानक बाय के पीछे टेलीपोर्ट हो जाती है और बाय के सर को पकड़कर दीवार में दे मारती है, जिसकी वजह से बाय काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो अपने पास से एक शीशी निकालता है, जिसमें 3 पिल होती है और बाय उसे खा लेता है, जिसे खाने के बाद धीरे धीरे करके बाय की बॉडी रिकवर होने लगती है और बाय बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक टेलीपोर्टेशन अरे ओपन नहीं होता मुझे इसे रोक के रखना होगा। और बाय उस पर एक एरो से अटैक कर देता है, जिसे देखकर जाओ जिमू भी उस पर एक अटैक कर देती है। जहाँ हम देखते हैं जाओ जिमू की पावर ज्यादा होने की वजह से वो अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाय बैक क्लैश की वजह से पीछे दीवार में जाके लगता है, जहाँ जाओ जिमू उसे अपनी पावर का यूज करके पकड़ लेती है और इधर उधर दीवार में पटक रही होती है और उससे बोलती है हार मान लो और वो ट्रेजर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगी। पर तभी बाय अपनी असुरा बॉडी को समन कर लेता है और जाओ जिमू पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसे देखकर जाओ जिमू बोलती है तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और थैनोस की तरह स्नैप करती है, जिसकी वजह से बाय की असुरा बॉडी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से बाय काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो दूर जाके गिरता है। और हम बाय को देखते हैं, जिसकी बॉडी ग्लो कर रही होती है और उसके अंदर मौजूद गोल्डन कोर ने धीरे धीरे करके उसके सारी इंजरीज को रिकवर कर दिया होता है, जिसे देखकर जाओ जिमू बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अभी भी जिंदा हो, लगता है तुमने अभी तक हार नहीं मानी, बट कोई बात नहीं, इस बार मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी जिसे तुम्हारी बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाएगी। और बाय पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए बाय अपने हेवनली अम्ब्रेला को निकाल लेता है।
बट उस अटैक का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जिसे रोकने के लिए बाय अपने तिलस्मान पेपर का भी यूज करता है और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है, जिसे देखकर ज़ाओ ज़िमू बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम इस टूटे छाते का यूज करके मुझे रोक पाओगे, और अपने पावर को और बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वो शील्ड वहीं ब्रेक हो जाती है। बट वो अटैक बाय को लगे उससे पहले ही बाय अपने टर्टल शेल को बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरी तरफ हम ज़ाओ ज़िमू को देखते हैं जो थोड़ा इंजर्ड हो गई होती है, जिसे देखकर बाय बोलता है मैं तो भूल ही गया था कि मैं और तुम दोनों ही मोर्टल्स है, हम दोनों के पास ही मोर्टल बॉडीज है। जिसे सुनकर ज़ाओ ज़िमू को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है जब वो छोटी थी, जहाँ एक आवाज ज़ाओ ज़िमू को बताती है इस दुनिया में लोगों का जन्म किसी न किसी कारण की वजह से होता है, और आज के दिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के बदले उस सच्चाई के बारे में बताऊंगा। जिसे याद करके ज़ाओ ज़िमू थोड़ा सीरियस हो जाती है और हम बाय को देखते हैं जो उस ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर बाद ये टेलीपोर्टेशन अरे ओपन हो जाएगा, तब तक कुछ भी करके मुझे अपने आप को बचाना होगा। दूसरी तरफ हम ज़ाओ ज़िमू को देखते हैं जो बाय से बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हें अपनी छोटी सी पॉकेट में कोई और ट्रेजर नहीं मिल रहा क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और अपने स्पेयर को समन कर लेती है, जिसका यूज करके वो बाय के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देती है। पर तभी बाय अपने सामने एक वाटर बैरियर बना लेता है और उस अटैक को रोकने लगता है, जहाँ ज़ाओ ज़िमू अपने स्पेयर का यूज करके उस वाटर बैरियर को ब्रेक करने लगती है, जिसे देखकर बाय बोलता है लगता है मुझे अब इस चीज का यूज करना ही पड़ेगा। और बाय अपने ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेता है जो उसे 3rd फ्लोर पर मिला था, और उसे देखकर बाय बोलता है इसका यूज कर मैं एक सेलेस्टियल सोल क्रिएट कर सकता हूँ जिसकी कल्टीवेशन लगभग मेरी जितनी ही होगी। और बाय उसका यूज कर एक वाटर सेलेस्टियल सोल क्रिएट कर देता है जो ज़ाओ ज़िमू पर अटैक कर देता है, जिसे ज़ाओ ज़िमू डॉज कर लेती है और बाय से बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई एम्परर के ट्रेजर को यूज करने की। और हम उसी वाटर सेलेस्टियल सोल को देखते हैं जो बार बार ज़ाओ ज़िमू पर अटैक कर रहा होता है, जिसे ज़ाओ ज़िमू बड़ी आसानी से डॉज कर रही होती है, जिसे देखकर बाय बोलता है सच में ये सेलेस्टियल सोल मेरी काफी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज़ाओ ज़िमू को रोक पाएगा। जहाँ बाय 2 और सेलेस्टियल सोल को समन कर लेता है, जिसमें से एक फायर एट्रीब्यूट का होता है और एक वुड एट्रीब्यूट का, और वो दोनों मिलकर ज़ाओ ज़िमू पर अटैक कर देते हैं, जहाँ वुड एट्रीब्यूट अपनी लताओं का यूज कर ज़ाओ ज़िमू को पकड़ लेता है और फायर एट्रीब्यूट अपनी पावर का यूज कर ज़ाओ ज़िमू को जलाने लगता है। दूसरी तरफ हम ज़ाओ ज़िमू को देखते हैं जो बाय के पास 3 सेलेस्टियल सोल्स देख के हैरान हो गई होती है और बोलती है नामुमकिन, यहाँ पर एक ही सेलेस्टियल सोल पाना कितना रेयर है और उसके पास 3 सोल्स है, ये कैसे हो सकता है? और बाय से गुस्से में बोलती है तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी डिजर्व नहीं करते, और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और एक स्पेयर समन करके बाय पे अटैक करती है, जिसे बाय बैरियर बना के रोक लेता है। और ज़ाओ ज़िमू से बोलता है तुमने मुझे मजबूर किया है ये करने पर, और अपने बीस्ट को समन करने लगता है जिसका प्रेशर ही बहुत टेरिफाइंग होता है, जिसे देखकर ज़ाओ ज़िमू भी हैरान हो जाती है और बाय की तरफ देख के बोलती है ये लड़का है या मॉन्स्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस बीस्ट को पूरी तरह बाहर नहीं आने दे सकती, और अपने स्पेयर से उस बीस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे देखकर ज़ाओ ज़िमू हैरान हो जाती है और बाय से कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन तो इतनी लो है, आखिर कैसे तुम इतने पावरफुल बीस्ट को समन कर सकते हो? पर तभी वह अपने बीस्ट से ज़ाओ ज़िमू पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए ज़ाओ ज़िमू अपने स्पेयर का यूज करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता और एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से ज़ाओ ज़िमू काफी इंजर्ड हो जाती है और अपने अवतार को समन करते हुए गुस्से में बोलती है आखिर कैसे एक गोल्डन कोर का कल्टीवेटर मुझे इतना मजबूर कैसे कर सकता है, और अपने स्पेयर का यूज करके बाय पर अटैक कर देती है, जिसे रोकने के लिए बाय अपने स्पिरिचुअल अवतार को समन करता है, बट वो उस अटैक को होल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बीस्ट भी डिसअपेयर हो जाता है। जहाँ ज़ाओ ज़िमू बाय से बोलती है मुझे यकीन नहीं होता कि एक मामूली से गोल्डन कोर कल्टीवेटर के पास इतने सारे ट्रेजर्स और सीक्रेट टेक्निक्स हो सकती है, अगर मैं तुम्हें ग्रो करने का चांस दूं तो हो सकता है फ्यूचर में तुम वाइल्डनेस के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। जहाँ बाय उससे बोलता है शुरुआत से लेके अभी तक मैंने अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है, यहाँ तक कि अगर कोई आखिरी उम्मीद भी है मेरे जिंदा रहने के लिए तो मैं उसका इस्तेमाल भी जरूर करूंगा। जिसे सुनने के बाद ज़ाओ ज़िमू अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहाँ एक लड़की ज़ाओ ज़िमू से बोल रही होती है प्रैक्टिस करो, सिर्फ यही एक तरीका है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वही सरवाइव कर सकता है जो जंगल के रूल को फॉलो करे। जहाँ हम देखते हैं ज़ाओ ज़िमू ने इस लड़की को हरा दिया होता है, पर तभी कोई उसके पीछे से बोलता है इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना काफी नहीं है, तुम्हें क्रूअल भी बनना होगा, और ज़ाओ ज़िमू के स्पेयर से उस लड़की को मार देता है, जिसे देखकर ज़ाओ ज़िमू काफी डर जाती है और बोलती है मैंने खुद को बचाने के लिए बहुत मेहनत की है, कई लोगों को मारा है, कई सारी बैटल्स लड़ी है, सच में ये दुनिया बहुत क्रूअल है जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही जीतता है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ज़ाओ ज़िमू अपने स्पेयर से बाय पर अटैक कर देती है, बट तभी टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बाय के सामने एक शील्ड बन जाती है और वो अटैक बाय को नहीं लगता। जहाँ बाय ज़ाओ ज़िमू से बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी में दोबारा तुमसे नहीं मिलना चाहता, और वो दोनों अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम बाय को देखते हैं जो एक नदी के पास पड़ा होता है, जिसकी बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो रहा होता है,
जहाँ बाय बोलता है मेरी बॉडी में थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बची, बट स्टिल मैं अभी भी जिंदा हूँ। पर तभी कोई बाय से कहता है ब्रदर तुम्हारी बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो गया है, अगर ये ऐसा ही होता रहा तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। जिसे सुनने के बाद बाय उस आवाज की तरफ देखता है जहाँ पे एक पर्सन होता है जो कि काफी इंजर्ड था, जिसे बाय ध्यान से देखने लगता है और बोलता है इसकी बॉडी में तो पॉइजन है और तो इसकी कल्टीवेशन लेवल भी ज्यादा नहीं है, ये तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर ही है। और बाय उससे बोलता है ब्रदर इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि मेरे बारे में, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है। जहाँ वो बाय से बोलता है हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला। जिसे सुनने के बाद बाय उससे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहता हूँ बट इस समय मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। जहाँ वो पर्सन बाय से बोलता है ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, बट मैं जानता हूँ मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और बाय को अपनी पोटली देते हुए बोलता है ब्रदर तुम ये रख लो, शायद ये तुम्हारे किसी काम आ सके। जहाँ बाय उससे उसका नाम पूछता है और वो पर्सन बताता है मेरा नाम बाई हाउ है, और बाय से पूछता है ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है। जहाँ बाय उसे बताता है मेरा नाम बाई शाओ चेन है, और तभी वो पर्सन बाय से बोलता है मैं आशा करता हूँ कि तुम जिंदा रहोगे। और उस पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है। और हम बाय को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ वो किसी पर्सन को देखता है बट थोड़ी देर बाद वो भी वहीं बेहोश हो जाता है। और हम आसमान में देखते हैं जहाँ एक ओल्ड पर्सन होता है जिससे बाय काफी लंबे समय पहले मिला था, जिसने बाय को इमोर्टल टेक्निक दी होती है। पर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसी के पास एक चट्टान पर हम वानर को देखते हैं जो बोल रही होती है लगता है मैं इसे और लंबे समय तक नहीं छुपा सकती। फिर अगले सीन में हम लिंगी को देखते हैं जिसे कोई पर्सन बोल रहा होता है तुम डिसीजन लेने में तो बहुत अच्छी हो बट तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी डेस्टिनी से भाग पाओगी। फिर अगले सीन में हम बाय को देखते हैं जिसे होश आ गया होता है, जो अपने आप को देख रहा होता है और बोलता है ये सब चल क्या रहा है, मैं अपने आप हील कैसे हुआ। और अपने बैग को चेक करने लगता है और बोलता है नहीं मैंने तो इसमें से कोई मेडिसिन नहीं ली, तो मेरी बॉडी अपने आप हील कैसे हुई। और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है बट यहाँ का ये हाल कैसे हुआ। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया हो। पर तभी हम बाय के पास्ट को देखते हैं जहाँ वही ओल्ड मैन बाय से कह रहा होता है जब तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लोगे तो अपने आसपास के नेचर से तुम इमोर्टल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकते हो। जिसे याद करके बाय बोलता है अच्छा तो ये उसी इमोर्टल टेक्निक का कमाल है। और बाय अपने सामने देखता है जहाँ बाय हाउ की बॉडी पड़ी होती है जिसे बाय रिस्पेक्ट के साथ दफना देता है। और वहीं पास में बैठकर बाय हाउ के बैग को चेक करने लगता है जिसमें से उसे एक नोटबुक मिलती है, जिसे पढ़ने के बाद बाय को मालूम होता है बाय हाउ जाइंट घोस्ट सिटी के मास्टर कोंगकुंबिन का बड़ा बेटा है। और उस नोटबुक में किसी जियानर के बारे में भी लिखा होता है जिसे बाय हाउ फायर रिफाइनिंग टेक्निक देना चाहता था। जहां बाय उस टेक्निक को देखता है जो कि आधी होती है क्योंकि बीच के कुछ पेज फटे होते हैं, बट बाय उसे अपने पास रख लेता है और बाय हाउ से प्रॉमिस करता है कि डोंट वरी ब्रदर मैं तुम्हारी लास्ट विश जरूर पूरी करूंगा। और अपने मास्क को निकाल के पहन लेता है जिसकी वजह से उसका रूप बदल जाता है। और बाय बोलता है मुझे ये तो पता है कि मैं वाइल्डनेस में हूँ जहाँ मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ब्रदर कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे रूप को उधार ले रहा हूँ। और इसी के साथ बाय की न्यू जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पर ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।